अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू लेक्चर इंटीजर्स। ये बहुत बेसिक टॉपिक है। इसमें इतने डीप वाली या मुश्किल चीज़ें आती ही नहीं है। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो भी डिजिट नेगेटिव में आया हो वो इंटीजर है, जो भी डिजिट पॉजिटिव में हो वो इंटीजर है, जीरो है वो इंटीजर है। नेगेटिव में जो भी डिजिट दिया जाए, -5 ये इंटीजर है, -10 ये इंटीजर है, -15 ये इंटीजर है, पॉजिटिव डिजिट 15 इंटीजर है, 200 इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है। तो इंटीजर्स में कितने किस्म के डिजिट्स आ सकते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव वाले को हम कहते हैं, फिर इंटीजर्स के तीन टाइप्स होते हैं: पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और न्यूट्रल इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, जीरो से लेकर वन से लेकर जितने भी डिजिट्स है वो पॉजिटिव इंटीजर है। 1 हो सकता है, 17 हो सकता है, 1900 हो सकता है, ऐसे ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव में जो भी डिजिट लिखा गया हो वो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब होते हैं -20, ये भी इंटीजर है कि नहीं है? बिल्कुल है। -15 इंटीजर है, -55 इंटीजर है, -1900 इंटीजर है। सही है। तो इंटीजर का ये पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, सिंपल डिजिट्स। बट अब जीरो किया है वो भी इंटीजर है। ये मिसाल हम इस तरह कर सकते हैं कि जीरो, इसके बाद 1 प्लस माइनस दोनों में आ सकता है, 2 प्लस माइनस दोनों में, 3 प्लस माइनस दोनों में। इस तरह जाके जो भी डिजिट हो, 100, 1900, 20,000, 40,000, लेख, 2 लाख, किसी कितने भी डिजिट्स पर मुश्तमिल अगर क्वेश्चन दिया गया हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो इंटीजर है बशमूल जीरो। तो इंटीजर्स को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, जीरो से लेकर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये डिजिट्स, इनमें जीरो भी आ गए, न्यूट्रल इंटीजर्स, इनमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ गए। तो ये होल नंबर्स और इसके साथ साथ नेगेटिव नंबर्स। तो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स मिला के क्या बनाते हैं? इंटीजर्स। मतलब है इसका कि पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स। और अब याद रखें, ये पॉइंट जरूरी है कि भाई क्या क्या इंटीजर नहीं हो सकता है। तो जो भी डिजिट पॉइंट में हो, ये जो भी नंबर पॉइंट में हो, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। पॉइंट में जो कुछ भी हो वो इंटीजर्स नहीं है। फ्रैक्शन में देखिए, फ्रैक्शन अगर इस तरह था कि भाई 5/3, इसको आप डिवाइड करें तो आंसर पॉइंट में आएगा, तो ये फ्रैक्शन इंटीजर नहीं है। अगर फ्रैक्शन इस तरह था कि 10/2, ये इंटीजर है भाई, दिस इज इंटीजर, क्योंकि ये दरअसल फ्रैक्शन है ही नहीं, ये 5 है। सही है। तो फ्रैक्शन में ख्याल रखें कि भाई जो जिस डिजिट का आंसर जो है वो विदाउट पॉइंट आ सके तो वो इंटीजर है, और अगर पॉइंट के बगैर आंसर नहीं आना था फिर वो इंटीजर नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 12 डिवाइडेड बाय 7, जाहिर सी बात है आंसर किस में आएगा? पॉइंट में आएगा, तो ये इंटीजर नहीं है। सही है। ये डिजिट्स इंटीजर्स नहीं हो सकते, ये नंबर्स। अब इधर आ जाए कि भाई मैं लिखूं कि भाई 8 और 9, ये इंटीजर है कि ये इंटीजर है? ये इंटीजर है, ये नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर है 3, इसका आंसर है 2 पॉइंट समथिंग, इस तरह पॉइंट में आता है। तो ये क्या बना? जिस अंडर द रूट का आंसर डायरेक्ट आपको पता हो, मिसाल जो जब रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर लिखा गया हो, फॉर एग्जांपल अंडर द रूट 16, इसका आंसर डायरेक्ट है 4, ये अंडर द रूट 16 भी इंटीजर है। अब अगर अंडर द रूट 2 लिखा गया हो, इसका आंसर है 1.4, तो ये इंटीजर नहीं है। तो रूट वाला सिस्टम भी याद रखें। इसके साथ साथ याद रखें पाई वाला, पाई जिसके साथ जिस डिजिट के साथ भी पाई आ जाए ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू है 3.14, मल्टीप्लाई हो जाए आंसर पॉइंट में आएगा। जिस भी डिजिट के साथ पाई मल्टीप्लाई हो जाए आंसर किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। अब हर डिजिट के साथ जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिखूं कि भाई आप 1000 को 1000 पाई लिखा हुआ है मैंने। पाई की केस में आप याद रखें कि जरूरी नहीं है कि पाई जिस डिजिट्स के साथ हो वो इंटीजर नहीं होगा। अब अगर 1000 पाई की जगह पर आप लिखे 3.14, ये जब मल्टीप्लाई हो जाए तो वैल्यू क्या बनेगा? ये वैल्यू बनेगा 314, ये ऑलमोस्ट 314 बनेगा वैल्यू, आई थिंक। अगर गलत हुआ, लेकिन याद रखें कि यहाँ पर 3.14 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं 3.14, तो 0004, 0001, 0003, तो यह 000413।
ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद आंसर आया 3140। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आया। तो ये तो इंटीजर है, तो ये डिजिट इंटीजर है। तो पाई के साथ पाई की वैल्यू है 3.14। ये वैल्यू उठा के फिर उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करे, अगर आंसर पॉइंट में नहीं आया फिर ये डिजिट क्या है, इंटीजर है। सही। लेकिन इस तरह पाई वाले और रूट वाले इंटीजर में नहीं देते, यहाँ पर आपको दिए जाएंगे कि पॉइंट वाले क्वेश्चंस के भाई ये इंटीजर है कि नहीं है, तो ये नहीं है। ये इंटीजर है कि नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। तो ये ट्रिक्स याद रखिए, ये नंबर्स याद रखिए कि कौन से नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, कितने टाइप्स के इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। आई होप यू गॉट माय पॉइंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन करें और चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स को मैथ इस बार आसान लगे और मैथ्स में कोई मुश्किलात ना हो। थैंक यू।